राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव शहर के सोशल मीडिया ग्रुप पर कुछ वीडियो वायरल हुए। उस वीडियो वायरल पर हमने सोचा कि क्यों ना एक एनालिसिस किया जाए, जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मालेगांव शहर, जहां हम कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोगों का शहर है, इस शहर में तालीम की कमी है, तो वहीं उस शहर में एक बहुत बड़ा तबका वो है जो गरीबी में अपनी जिंदगी जीना पसंद करता है, अपनी जरूरतों को कम करता है। माँ बाप अपने पेट की आग को बुझाकर, कहीं लोग इस नारे के साथ जीते हैं कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और वो रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट रहे हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सके। लेकिन इस शहर के कुछ नहीं, चंद नहीं, सैकड़ों बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमें भी बड़ा बुरा लगा कि काश ये बच्चे अपने जिंदगी के मुस्तकबिल को समझ ले, क्योंकि ये बच्चे आज अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो ये कुछ बन जाएंगे। वरना आज मालेगांव शहर के जो हालात है, इससे हर कोई बाखबर है। मालेगांव शहर में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी माँ बाप अगर अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करवा रहे हैं तो उन्हें तालीम की अहमियत पता है। वो जानते हैं कि तालीम क्या मुकाम रखती है। इसी तालीम ने मालेगांव शहर से 2 IAS दिए हैं। इसी तालीम ने मालेगांव शहर से 2 पायलट दिए हैं। और आज कहीं माँ बाप का सपना होगा, कहीं माँ बाप की ख्वाहिश होगी कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख कर कुछ बेहतर बन सके। लेकिन जिस तरीके से आज के बच्चे अपने माँ बाप के सपनों पर ही नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी दांव पर लगा रहे हैं। आज जो मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि मालेगांव शहर की कई होटलों में स्कूल के बच्चे बैठकर अपना स्कूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, होटलों पर बैठकर चाय, बीड़ी, सिगरेट और मोबाइल की इस दुनिया में मस्त है, मगन है। वो नहीं जानते कि इस तालीम की अहमियत को। अगर उन्हें पता चल जाए कि तालीम की अहमियत क्या होती है तो शायद वो एक दिन भी अपनी स्कूल से नागा ना करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम ये समझते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, जो अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या उनका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस पर उन्हें ध्यान देने की तवज्जो है। उन्हें उस बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़कर आना चाहिए। स्कूल में वो बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी अपडेट लेना चाहिए। आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसे पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात की अपडेट लेना चाहिए। लेकिन माँ बाप भी, बहुत सारे माँ बाप इस पर लापरवाही बरतते हैं और बच्चे होटलों पर बैठकर इस तरीके से वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नशे की लतों में यहाँ पर मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटलों पर बैठकर बच्चों का बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और चाय की चुस्की के साथ सिगरेट के पैक लगाना जैसे उनके लिए एक बहुत बड़ी शान मानी जाती है। उन बच्चों को ऐसा लगता है कि एक हाथ में चाय का गिलास हो और दूसरे हाथ में सिगरेट हो तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये आदत धीरे धीरे बढ़कर इस शहर में नशे की लत की तरफ जा रही है। सबसे पहले यहाँ पेरेंट्स जिम्मेदार है, दूसरा वो स्कूल मैनेजमेंट और टीचर जिम्मेदार जवाबदार है, जो बच्चों के स्कूल ना आने पर उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है।
मैं ये भी देखता हूं कि इस शहर के कहीं ट्यूशन क्लासेस ऐसे हैं जहां पर बच्चा अगर एक दिन ट्यूशन क्लास ना जाए तो ट्यूशन क्लास से घर फोन आ जाता है कि आज आपका बच्चा ट्यूशन क्यों नहीं आया था। अगर एक ट्यूशन क्लास चलाने वाले मैनेजमेंट और वहां पर पढ़ाने वाले असाइजा बच्चों की इतनी केयर लेते हैं कि वो पेरेंट्स को फोन करके इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका बच्चा आज ट्यूशन क्यों नहीं आया था और उस बात को अपने रजिस्टर में नोन करते हैं, तो बड़ी बड़ी अदारे चलाने वाले ये मैनेजमेंट और ये टीचर इस बात की नोन अपने रजिस्टर में क्यों नहीं लेते कि कौन सा बच्चा आज स्कूल से गैर हाजिर रहा और वो क्यों नहीं आया। इस बात की इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को क्यों नहीं दी जाती है। तीसरा जिम्मेदार वो होटल वाला, वो जगह वाला, वो मुकाम वाला जो इन स्कूल पीरियड में स्कूली तुलबा व तालबात को, बच्चों को अपनी जगहों पर बैठने के लिए जगह देता है, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे वहां बैठकर आपकी होटलों पर चाय पी रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, इसलिए आप अपने कुछ रुपयों के धंधे व्यापार के लिए उन बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि अगर कोई स्कूल का बच्चा स्कूल टाइम में आपकी होटलों में बैठे तो उसे आप एक जिम्मेदार शहरी होने, एक जिम्मेदार इंसान होने और एक जिम्मेदार माँ बाप होने के चलते आप उन बच्चों को उनके घर रवाना करें या स्कूल रवाना करें, या आप उनसे उनके पेरेंट्स का नंबर लेके उन्हें फोन करके ये बताएं कि आपका बच्चा यहाँ होटल पर आकर बैठता है, स्कूल नहीं जाता है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब इन तीन लोगों के अलावा अगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो होटलों पर बच्चों को बिठाकर रखने वालों पर पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करे और उन बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद होने वाली जो धाराएं हैं वो ऐसे होटल वालों पर लगाई जाए जो बच्चों को बिठा कर रखते हैं। पहले ही मालेगांव शहर में नशा कुछ कम नहीं है, हर दिन मालेगांव शहर में नशा बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में यही बच्चे जो आज बीड़ी और सिगरेट की लत में है, आगे चलकर यही बच्चे चरस और गांजे की लत में दिखते हुए नजर आएंगे। मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ा तबका है जो नशे की लत मुब्तला हो चुका है, जिससे पूरा शहर परेशान है। लेकिन याद रखना, अगर आज हमने इन स्कूली बच्चों को अगर इस नशे की लत से और सही राह पर नहीं लगाया तो ये बच्चे आगे चलकर इस शहर को बर्बाद कर देंगे। जो इस शहर का नाम रोशन करने वाले हैं, जो इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं, वो बच्चे जो इस देश का मुस्तकबिल है, वो बच्चे जो अपने माँ बाप के सपनों का मुस्तकबिल है, वो बच्चे जो अपने माँ बाप की उम्मीदों और उनकी कुर्बानियों को जाय करने के लिए इस शहर भर में अगर इस तरीके से होटलों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो ना उन माँ बाप के लिए, ना बच्चों के लिए और ना इस शहर के लिए अच्छा होगा। मैं ये चाहूंगा कि इस शहर के हर जिम्मेदार नागरिक को इस बात की दखल लेने की जरूरत है कि कहीं पर भी अगर आपको होटलों पर, पान की दुकानों पर या कई मकामों पर स्कूली बच्चे स्कूल के टाइम में बैठे हुए दिखाई दे तो उन्हें स्कूल की तरफ रवाना किया जाए या फिर उस स्कूल से संपर्क किया जाए, उनसे रास्ता किया जाए या फिर उन बच्चों से उनके पेरेंट्स का, उनके माँ बाप का नंबर लेकर उन्हें फोन किया जाए। ये एक जिम्मेदारी शहरी होने का हक अदा किया जाना चाहिए, वरना इस शहर को वैसे ही कुछ कम बदनाम नहीं है। जैसे जैसे इस शहर में नशे की और बुराइयां बढ़ रही है, शहर में बदनामी बढ़ रही है। हमें अपना ये शहर बचाना है तो हमें इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना होगा, बेहतर बनाना होगा। कहीं ना कहीं हर एक मालेगांव शहरी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। अगर हम चुप रहे, खामोश रहे कि हमारा बच्चा नहीं है, तो कम से कम ये सोच लीजिए कि हमारी कौम का तो बच्चा है, हमारे देश का तो बच्चा है, हमारे शहर का तो बच्चा है। इस जिम्मेदारी के साथ उस बच्चे को स्कूल की तरफ रवाना करने में अपनी बेदारी दिखाइए। कब तक हर मामले पर चुप रहेंगे? हर मामले पर चुप, बुराई के खिलाफ चुप, नेताओं के खिलाफ चुप, लूटमार के खिलाफ चुप। कम से कम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तो अपनी जबानें खोलो। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक साथ 50 गालियां दोगे, आपस में झगड़ा हो जाए तो आस्तीन चढ़ाकर न जाने किन किन कलमात से नवाज देंगे सामने वाले को। लेकिन जहां बच्चों के मुस्तकबिल की बात आती है, एक अच्छे शहरी होने की बात आती है, एक ईमानदार शहरी होने की बात आती है, तो लापरवाही बरतते हो। अगर मान लीजिए वो आपका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या?
इस जिम्मेदारी को समझने की अहम और वक्त की जरूरत है। अगर हम नहीं समझे कि ये शहर अपना है, ये महाराष्ट्र अपना है, ये देश अपना है, ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल बचाने के लिए अगर दो लफ्ज आप उनसे कह देंगे तो शायद उस बच्चे की जिंदगी बन जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस शहर में हर उस बच्चे के दिल में ऐसा एक डर होना चाहिए कि अगर वो स्कूल नहीं जाए और बस्ता लेकर इस शहर में अगर घूमने के बारे में सोच भी ले तो उसे डर आ जाना चाहिए कि मैं इस शहर में घूम नहीं सकता हूं बस्ता लेकर। इस शहर का हर एक नागरिक जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अगर उन बच्चों पर ध्यान दे, क्योंकि ये हमारे देश का मुस्तकबिल है, ये माँ बाप के सपनों का मुस्तकबिल है, उनकी कुर्बानियां हैं। वो न जाने किस तकलीफ से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महंगी महंगी तालीम दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिन माँ बापों ने अपनी जिंदगी में साइकिल नहीं ली होंगी वो इन बच्चों को मोटरसाइकिल लेकर दे रहे हैं ताकि बच्चा दूर जाता है तो मोटरसाइकिल पर स्कूल जाए। जो माँ बाप सादे मोबाइल वापरते होंगे वो अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल दिलाकर दे रहे हैं कि बच्चों को तालीम में कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे इस तरीके से होटलों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों का कत्ल कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपने अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बेबाकी की खबरें अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। आप हमारी सदस्यता ले लीजिए और हमारी मदद भी कीजिए। आप हमारी मदद करेंगे तो हम इसी तरीके से बेबाकी से इस शहर के हर मसाइल पर बात करेंगे, क्योंकि आप जब हमें मदद पहुंचाएंगे हमारा ज्वाइनिंग बटन दबाकर, तो आप हर मंथ तो हमें 35 रुपया या 59 रुपया आप हमें जब देंगे तो हम बेबाकी के साथ इस तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, इस शहर की बात करते रहेंगे, शहर के मुस्तकबिल की बात करते रहेंगे, शहर की आम जनता की बात करते रहेंगे। आप हमें ताकत दीजिए, हम ताकत से आपकी आवाज को सत्ता के सामने सत्य बोलते रहेंगे, सच उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।